नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात म्यांमार की कर लेते हैं, जो सदी की सबसे बड़ी तबाही को झेल रहा है। शुक्रवार को म्यांमार में भूकंप आया। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक भी आए और उसकी वजह से म्यांमार में हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। और इसी बीच जो आंकड़े सामने आए हैं मृतकों को लेकर, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1644 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 3400 लोग जख्मी हैं, हजारों लोग लापता हैं। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है कि यूएस जियोलॉजिकल सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक उनका जो रिसर्च कह रहा है कि म्यांमार में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जब आंकड़े पूरी तरह से साफ होंगे तो मौतों का आंकड़ा है वो हर तरफ मातम फैला देने वाला होगा। इस वक्त म्यांमार की स्थिति की बात की जाए तो एक तरफ शव हैं जिनके अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और तीसरी तरफ संसाधनों की कमी से जूझ रहा है म्यांमार। और इतनी ज्यादा कमी है, इतनी ज्यादा परेशानी है कि मलबे के अंदर लोग दबे हैं, उन्हें निकाला नहीं जा पा रहा है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जो लोग मलबे में दबे हैं उनके बचे रहने की संभावनाएं कम हो रही हैं। और जाहिर सी बात है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। भूविज्ञान से जुड़ी घटनाओं का पूर्वानुमान करने वाली अमेरिकी सेवा के मुताबिक म्यांमार में इस भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। एजेंसी ये भी कह रही है कि म्यांमार को अपनी जीडीपी से भी ज्यादा नुकसान इस वक्त झेलना पड़ सकता है। यानी कि म्यांमार में जितनी जीडीपी बीते वर्ष म्यांमार सरकार ने रखी थी, जो आंकड़ा था, उससे ज्यादा का नुकसान सिर्फ एक भूकंप की वजह से म्यांमार को हो रहा है। भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड जैसे तमाम देश हैं जो कि म्यांमार की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत की अगर बात की जाए तो न सिर्फ राहत सामग्री भेजी जा रही है, अब तक 60 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है म्यांमार भारत की ओर से। वहीं पर वहां पर बड़ी संख्या में हमारे सैनिक भी मौजूद हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं, मलबे से लोगों को निकालने के काम में जुटे हैं, अस्पतालों में लोगों को सेवा दे रहे हैं। और ऐसे 116 सदस्य हैं, बताए जा रहे हैं कि वो भारत की ओर से वहां पर मूवमेंट वाले हॉस्पिटल्स में मदद कर रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य प्रमुख से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार म्यांमार के संपर्क में हैं, उन्हें जो भी जरूरत लग रही है, जो मदद भारत पहुंचा सकता है, वो मदद पहुंचा रहा है। चीन की ओर से भी $13 बिलियन से ज्यादा की मदद की गई है। अलग अलग देश म्यांमार के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन म्यांमार में हर तरफ तबाही का मंजर है। शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए जाने से पहले म्यांमार में जो माहौल था वो बिल्कुल अब विपरीत है। हालांकि इससे पहले म्यांमार में एक और टेंशन थी। अब घरेलू कलह की वजह से, शीत युद्ध की वजह से म्यांमार लंबे वक्त तक परेशान रहा। और अब जब स्थिति वहां राजनीतिक तौर पे थोड़ी थोड़ी स्थिर होने लगी थी तो भूकंप ने शताब्दी पीछे ढकेल दिया विकास के मामले में म्यांमार को, और उससे उबरने में सालों लग जाएंगे म्यांमार को। और इसी बीच वैज्ञानिकों ने जो और डराने वाली बात कही है कि 7.7 की तीव्रता से शुक्रवार को जो भूकंप आया उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जमीन के नीचे बहुत उथल पुथल चल रही है। तो म्यांमार के नीचे और भारत के नीचे जो प्लेट्स हैं वो बार बार टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं म्यांमार, थाईलैंड, चीन और भारत, इस पूरे एरिया में, जिसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा।